हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस क्लरिकल का रिजल्ट जब आया उसके बाद बहुत लोगों ने आईबीपीएस के ग्रीवेंस पोर्टल पर अपना अपना क्वेश्चन भेजा और उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा था। तो आईबीपीएस ने ये एक रिप्लाई किया है। इसमें उन्होंने यही कहा है कि जो आईबीपीएस का स्टैंडर्ड है इसके हिसाब से मल्टी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ और हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, तो ये जो रिजल्ट है ये करेक्ट है। दूसरी चीज़ है कि आंसर की हो गई या फिर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, उन्होंने दो तीन चीज़ें और लिख दी हैं। ये आईबीपीएस की पॉलिसी के हिसाब से वो पब्लिक डोमेन में प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ठीक है, देखो यार, आईबीपीएस की पॉलिसी क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा। जब हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पर उनकी जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं गाइडलाइंस वगैरह को, जो उसके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं उन सबको हम बगैर पढ़े भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप जब टिक कर देते हो इसका मतलब आप साइन कर रहे हो उनके यूज़र मैनुअल को। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक डोमेन में आपको एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि लोगों ने रॉ स्कोर के बारे में बात की है, लोगों ने कहा है कि आप नॉर्मलाइज स्कोर दे रहे हो तो आप ये भी बताओ कि टोटल हमारे विदाउट नॉर्मलाइजेशन कितना स्कोर आया है। तो आईबीपीएस इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि सर अब आगे क्या कुछ हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि आगे क्या करना चाह रहे हो, क्या आगे है। मेरी ओपिनियन ये होगी कि हमें अब इस चैप्टर को यहाँ पर क्लोज करना चाहिए। आगे जो एग्जाम्स हैं, ईएसआईसी है, एसबीआई क्लरिकल है, इन पर हमें फोकस करना चाहिए। अगर हम इन्हीं सारी चीज़ों में हिल के रहेंगे ना तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो लोग इस पेपर में आउट हुए हैं उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना मोटिवेशन आना चाहिए कि अब जो आगे के एग्जाम्स हैं उसमें वो सिलेक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, जो ओवर एज हो गए, जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, उनके लिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपके पास अब कोई मौका है नहीं, तो आप क्यों ना स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, पब्लिक सर्विस कमीशन की, और आप अपने स्टेट में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनको दो। ठीक है, पीसीएस लेवल के, वहाँ पर एज लिमिट जो है वो 35 या 40 तक होती है। ठीक है, यही एक तरीका है, एजुकेशन है, जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। बाकी आपका अपना डिसीजन होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपका साथ पहले भी दे रहा था, अभी भी दूंगा। और जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो भी मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, उनका भी सिलेक्शन हो, मेरी यही विश होगी। ये सिस्टम की जो टेक्निकलिटी है ना, उसके कारण आपका सिलेक्शन रुका है। बाकी आईबीपीएस क्या करता है, सब लोगों के मार्क्स आते हैं ऑटोमेटिकली, इंटरनल क्यूरी अप्लाई होती है, डेटाबेस से मार्क्स निकलते हैं, सिस्टम में प्रोसेस होते हैं और एक स्कोर आपको दिखाई दे जाता है। कोई मैनुअल बंदा बैठा नहीं है कि जो रमेश के, सुकेश के, सुरेश के मार्क्स को प्लस माइनस करके दे रहा है। ठीक है, तो आईबीपीएस ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें हैं और उसी के हिसाब से अभी तक जो रिजल्ट चलता आ रहा था वो यही चल रहा है। अब उसमें केसेस होते हैं ना कि यार नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो क्या पेपर का लेवल था, इतने से इतने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, इतने मार्क्स, एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, तो ये वाला नॉर्मलाइजेशन का केस अप्लाई होगा। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तो उसमें हर एक टर्म्स कंडीशन को पढ़ के रिजल्ट निकालते हैं ना, तो ये भी रिजल्ट हमारा टेक्नोलॉजी को ही लेकर आगे निकला है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी आप लोगों का जो विचार होगा आप लोग कमेंट में बिंदास रखो और हम आगे देखते हैं, जो भी आप कहोगे उसके हिसाब से आगे करेंगे। ठीक है, ट्यूटर की कैंपेन की बात रहेगी तो कैंपेन करने से चंद लोगों से कुछ नहीं हो सकता है। यही बात अगर अभी एसएससी में होती तो सारे बंदे एसएससी वाले आकर खड़े हो गए होते। ठीक है, टीचर्स भी खड़े होते, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, नया बैच लॉन्च हो जाएगा, नई चीज़ें आ जाएंगी, सब कुछ जब जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। स्टूडेंट्स को आज चोट लगी है तो वो फिर आगे अपने दूसरे एग्जाम थे, उनके पास यही रास्ता है और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, हाँ तब हो सकता था जब पूरे भारत के जितने भी बैंकिंग के टीचर हैं, एसएससी के टीचर हैं, वो सारे लोग मिलकर अगर एक सांकेतिक प्रोटेस्ट करते और लोगों को अवेयर करते, जरूरी नहीं कि हेडक्वार्टर के बाहर चले जाओ, उनको ट्विटर पर, मेल पर किसी तरीके से अपनी बात को रखते और अगर वो चीज़ें ट्रेंडिंग में आती तो उनको पता लगता कि हाँ भाई सिस्टम में कितनी कमियां थी और नॉर्मलाइजेशन से लोग बाहर हुए हैं। तो या तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका थोड़ा चेंज हो या फिर कुछ ऐसा किया जाए जिससे किसी स्टूडेंट का नुकसान ना हो। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा ओपिनियन कहता है। खैर अब कुछ नहीं हो सकता है, बेहतर है कि आप आगे सोचो, आगे एग्जाम्स की तैयारी करो और अपना आगे का देखो। ईएसआईसी के एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग मोर देन 1 पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, करो इसके लिए और जी जान लगाकर तैयारी करो। बाकी मैं आपके साथ हूँ। अभिषेक सर आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप अच्छे नंबर लेकर आओ। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लेना तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी जैसा आप लोग कहोगे हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।